कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका 23 सितंबर के दिन जो रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, जिसकी आपकी 12th क्लास की मैं हर तरह से मदद कर रहा हूं, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपका रसायन शास्त्र का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको पूर्णांक 70 में 70 चाहिए तो इस पेपर को आप याद कर को जरूर जाइएगा। यदि कोई और पेपर भी आएगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। क्लियर है? तो देखिएगा ध्यान से, है ना। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अर्ध तन्य और तन्य होते हैं? क्लियर है? तो आपका आ जाएगा धात्विक। क्लियर है? दूसरा है ठोस ए अति कठोर ठोस या गलित अवस्था में विधिरोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। तो यहाँ किस कारण है, किस ठोस के कारण होता है? तो आपका आ जाएगा संयोजिक बंध के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो मोल अंश, है ना। निम्न में से किस अयस्क को पेनप्लन द्वारा संतरित किया जाता है? तो आपका आ जाएगा Fe2O3। क्लियर है? तो ये नीचे वालों का है, ये नहीं मिला है। क्लियर है? इसमें आ गया गेलेना, है ना। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां है Fe2O3, ये नहीं मिला है। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व उपरूपता प्रदर्शित नहीं करता? विसमत, है ना। हो गए आपके जो सही विकल्प थे। तो इसका बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर है? अब देखेंगे हम रिक्त स्थान। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टली में Na आयन की साम्य संख्या है तो 6। दूसरा है फ्रेकेल दोष का कारण आयनिक क्रिस्टली का घनत्व डेडेडेस हो जाता है। तो आपका आ जाएगा परिवर्तित हो जाता है। क्या आ जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं परिवर्तित, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा है कांच एक डेडेडेस द्रव है तो एक अक्रिस्टली ठोस है। द्रव एक क्या आ जाएगा? अक्रिस्टली ध्यान रहे, ये ऊपर वाले का नहीं है, ये नीचे वाले का। क्लियर है? अक्रिस्टली है ना। तीसरा है, चौथा है किशमिश का फूलना डेडेडेस के कारण होता है। ये देख लीजिएगा आप, नहीं मिला है, ये आपका तीसरे का है। चौथा है हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण मई चूने का पत्थर का उपयोग या कार्य डेडेडेस है। तो ये आपका आया गलन के रूप में। क्लियर? किसके रूप में होता है? पांचवा गलक के रूप में। रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। और आपका यहाँ पर छठे में देखिएगा अयस्क में उपस्थित वांछित पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि डेडेडेस कहलाते हैं। तो अधात्री क्या कहलाते हैं? क्लियर है? और ये आप कर लेना सही जोड़ी। यहाँ पर थोड़ा डाउट था तो मैंने सोल्व नहीं किया, आप इन सही जोड़ों को कर लेना, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, कितना टाइम है नहीं हमारे पास। तो फटाफट जितना हो सके ज़्यादा टाइम खर्च ना करके आपके फटाफट पेपर बता देता हूँ। क्लियर? आपके इस तरह से जितने याद है आपको कर लेना है, क्योंकि किसी को याद है किसी को नहीं याद, इसलिए फटाफट देख लीजिए। क्लियर है? और एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। कोई भाई कोई दोस्त हो तो एक बार चैनल की लिंक जरूर पहुँचाइएगा, जिससे उनके इस तरह से उन क्लास के पेपर वो देख सके। क्लियर है? ये जोड़ी आप कर लेना। जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके जो एक वाक्य है, जो आपके एक वाक्य एक शब्द के क्वेश्चन वो आ जाएंगे। देखिएगा पहला पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा? डोपिंग की परिभाषा दीजिए। तो डोपिंग की जो परिभाषा है, शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टली में अशुद्धियां मिलाने को ही डोपिंग कहते हैं। क्लियर है? क्या है? शुद्ध, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बड़ी है वैसे तो, शुद्ध अर्धचालक ये मैंने यहाँ पर लिख लिया कि शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टली में अशुद्ध मिलाने को ही डोपिंग कहते हैं। क्लियर? सोटिंग के दोष के दो उदाहरण आपको देने, तो एक तो NaCl और एक आ जाएगा
Cl। तो आपका पहला जो आ जाएगा NaCl कोमा आपका आ जाएगा KCl। क्लियर है। SiC किस प्रकार का ठोस है? तो एक क्रिस्टली ठोस है। किस प्रकार का है? तो एक क्रिस्टली ठोस है ना। और ppm की परिभाषा थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पर नहीं लिखी, पूरा गपड़ चपड़ हो जाएगा। गलांक की परिभाषा, धातु कर्मक किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सब परिभाषा है, इनको आपको कर लेना है। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखूंगा तो एक ही परिभाषा मांगी, बाकी सारी रह जाएगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, बाकी आपके स्तर से कर लेना है। क्लियर है। और यहाँ से आपके जो पांचवा क्वेश्चन है वहां से 2-2 नंबर क्या आ जाएगा। एफ केंद्र की परिभाषा दीजिए, हेनरी के नियम लिखिए। क्लियर, ये आपके स्तर से कर लेना। क्लियर। आप यहाँ से आपने कोचिंग क्लासेस की वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिली होगी, तो वहाँ से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। क्लियर है। क्योंकि मैं बताऊंगा टाइम कम बचा है, ऐसे इतना टाइम नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। मैंने 25 से 30 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, जिसमें आप पास तो वैसे हो जाओगे और कभी थोड़ा बहुत याद है तो इन क्वेश्चनों में से लग जाएगा तुक्का। क्लियर है। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, यदि कोई और जानकारी आएगी पेपर से एक्टिव तो आप चैनल पे एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। क्लियर है ना। कोई और पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं कि एकदम एक ही पेपर पर आप निर्भर है। कोई जैसे यहाँ घर नहीं बनते पेपर आगे से आए, जैसे कोई और पेपर आएगा तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराता चलूंगा। क्लियर है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने खुद ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार कह रहा हूँ एक्टिव हो जाइए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।